नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें आज की काउंसलिंग के बारे में अपडेट दी थी। अब जो है दो महत्वपूर्ण खबरें और बच रही हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहली खबर है डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह आईएएस प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उनकी तरफ से जो है कल के बारे में अपडेट आ चुकी है। उन्होंने बताया कि बिहार शिक्षक नियुक्ति कल होगी। मतलब इसके बारे में बताया कि कल होगी काउंसलिंग 22 जिलों के 113 प्रखंड में 2390 सीटों के लिए। तो 2390 सीटों के लिए कल काउंसलिंग होगी। 22 जिले हैं, 113 प्रखंड है और सभी कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। दोस्तों, ये कौन कौन से जिले हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर अररिया में कोई पद नहीं, जिनमें पद है उसको बता रहा हूँ। बांका में 78 पद हैं, बेगूसराय में 150, इसके बाद भागलपुर में 61, पूर्वी चंपारण 28, गया 349। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि बीच बीच में, जैसे कि गोपालगंज में कोई सीट कल काउंसलिंग नहीं है, जहानाबाद में नहीं है, जमुई में नहीं है, कैमूर में 48 है, कटिहार में 36 है, किशनगंज में 2, और इसके बाद खगड़िया में नहीं है, लखीसराय में 23, मधेपुरा में कोई सीट नहीं है कल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मधुबनी में कोई सीट नहीं है, मधुबनी में 25 है, मुंगेर में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, नालंदा में काउंसलिंग नहीं है कल, और नवादा में 84 है, पटना में 249 है, पूर्णिया में 10, रोहतास में 209, सहरसा 128, समस्तीपुर में नहीं है, शेखुपुरा यहाँ पर 118। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शिवहर में 75 है, सीतामढ़ी में 12, सारण में नहीं है, किशनगंज 125, सुपौल 119, और यहाँ पर वैशाली 62, पश्चिमी चंपारण 412। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कल 22 जिलों के 113 प्रखंड में 2390 पद हैं जिनके लिए काउंसलिंग का प्रतिवेदन आपके सामने आ गया है। इसमें लिखा है प्रखंड निकायों में वर्ग 6 से 8 के लिए 7/7/2021 को काउंसलिंग का प्रतिवेदन। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 6 से 8 के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो उपरोक्त सारणी जो कि माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो है जारी कर दी गई है, और ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। इस बीच में अब जो लोग हैं उनके लिए चैनल की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि उनका कल का जो है काउंसलिंग में उनको सफलता मिले और कल उनको नियोजन इकाई में नियुक्ति उनकी हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस शुभकामना के साथ दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, कई शिक्षकों ने कहा था कि सर जो है काफी सीटें बाकी रह जा रही, तो उसके लिए क्या होगा। उन्होंने चैनल से अपनी राय मांगी थी। दोस्तों, यहाँ पर मेरी राय कुछ नहीं है, जो सामने कुछ हो रहा है और जो कुछ सही ढंग से दिखाई पड़ रहा है वही हमारी राय है। यहाँ पर रिक्त पदों पर किया जाएगा विचार, शिक्षा मंत्री। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आई है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का यह पूरा प्रयास है कि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। हमें सूचना मिल रही है कि काउंसलिंग के दौरान कुछ पद खाली रह रहे हैं, उन पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने के बाद विचार किया जाएगा। यानी यहाँ पर यह कहा जा सकता है इस न्यूज के हवाले से कि यह बात जो है शिक्षा मंत्री विचार कर रहे हैं कि अगर काउंसलिंग के दौरान कुछ पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें पूरा कराने पर विचार किया जाएगा। इस बात से लग रहा है कि सरकार जो वैकेंट पद रहेंगे उस पर विचार जरूर करेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि काउंसलिंग पूरी तरह पारदर्शितापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, कहीं से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। इस दिशा में कवायद लगातार जारी है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता चलूं, जो कल की काउंसलिंग है 22 जिलों में 113 प्रखंड, और यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 2390 सीट है। तो यहाँ पर ये जो
प्रतिवेदन जारी हुआ है, इस प्रतिवेदन को आप देख पा रहे होंगे। इस बीच में आपने अपने राज्य के शिक्षा मंत्री की बात सुनी है। शिक्षा मंत्री स्वयं भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर सीट वैकेंट रहती है तो उसको पूरा कराने के बारे में विचार होगा। यानी यह बात मानी जा सकती है, इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि जो खाली सीट हैं, यथासंभव अगर कैंडिडेट रहेंगे तो वह सीट जो है भरी जाएगी। दूसरी बात है कि सरकार जो है अब लगता है कि जो शिक्षा का ढांचा है उसे मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर एक और सूचना है जो शिक्षा नियोजन संबंधित नहीं है, माध्यमिक और मध्य प्रारंभिक विद्यालयों के निर्णय में 15 दिनों पर, यानी यहाँ पर ओपन करने या खोलने की बात हो रही है कि 15 दिनों के बाद जो है इसका निर्णय लिया जाएगा। कोरोना का संक्रमण में सुधार की स्थिति रहती है तो इंटर की पढ़ाई आरंभ होने के लिए 2 सप्ताह बाद इन विद्यालयों के खोले जाने को लेकर समीक्षा की जाएगी। यानी यहाँ पर एक और सरकार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है, दूसरी ओर जो है विद्यालय खोलने का प्रयास भी कर रही है। फिलहाल एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखा जाए तो ये अच्छा संकेत है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आगे चल करके जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। और इस बीच में कुछ समस्याएं भी हल्की फुल्की आ रही, छुटपुट आ रही। कोई अगर आपके मन में शंका हो तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें और चैनल के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। जो भी संपर्क और सूत्र रहेंगे उनसे जांच करके, उनसे बातचीत करके निश्चित रूप से आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, प्रयास यही रहता है कि जो भी सूचनाएं रहें वो सकारात्मक और सही ढंग से आपके बीच में रखी जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगली सूचना के साथ, जबकि कल की काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि कल की काउंसलिंग में क्या हुआ। लेकिन अभी जिनको जहां काउंसलिंग में जाना है उसकी तैयारी निश्चित रूप से कर लें और आप जो काउंसलिंग प्रपत्र है उसको भर के ले जाएं। और जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी बातें हैं उसके लिए रणजीत सर लाइव आते रहते हैं, उनको आप देखते रहे होंगे। चैनल के नई दिशा विजन के द्वारा भी काफी जानकारी इसके बारे में डाली गई है, आप उसको जो वीडियो रहेंगे उनको वॉच कर लें। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता हो तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, डॉक्यूमेंट संबंधी सारी जानकारी रणजीत सिंह लाइव कार्यक्रम में आके कंफर्म कर चुके हैं। वैसे भी जो नए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने हैं वो अगस्त में होने वाली काउंसलिंग में मांगे जाने हैं, यानी जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है उनसे आपका काम चल जाना चाहिए। यद्यपि कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात को बताया है कि हमारी नियोजन इकाई में कुछ नए प्रपत्र ही मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी बात होगी तो हेल्प डेस्क बनी हुई है और शिक्षा विभाग का जो कंट्रोल रूम है वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके प्रदेश आपके जो क्या कहते हैं शिक्षा निदेशक, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप फोन कॉल ना करके अगर कोई मैसेजिंग करते हैं तो मैसेजिंग के द्वारा आपको सही जानकारी मिल जाएगी, बजाय कॉल किसकी कौन रिसीव करेगा। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप जो है उनके व्हाट्सएप नंबर पर, और जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी स्वयं समय दे रहे हैं तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर रहें और सारी जानकारी वहां से प्राप्त करते रहें। फिर भी कोई समस्या आती है तो यहाँ पर जो है नई दिशा विजन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जानकारी करके सूत्रों से आपको पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, इसमें जो भी नियोजन संबंधी दुविधाएं हैं उन दुविधाओं का एक ही निराकरण हो सकता है कि आप अपनी नियोजन इकाई से बात करें अथवा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जो है मैसेजिंग करें, उससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार की दुविधा में ना किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन दिक्कत ना हो। जय हिंद।